अब देखो पहेली क्या बोलती है, राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाई रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। पहेली कह रही है कि सही बात है, ऐसा ही होता है हमारी बॉडी में। फूड इज ब्रोकन, फूड क्या होता है, वो अपने पार्ट्स में टूट जाता है बाई रिएक्शन, किससे रिएक्शन के बाद, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस होती है, तभी तो हमारी बॉडी गर्म रहती है। वी लर्न दैट इन क्लास 7th, इस चीज को हमने किस में पढ़ा था, क्लास 7th में पढ़ा था। तो फूड भी हमारी बॉडी में जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस होती है। बट ये चीज है कि ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है, ऐसे एकदम से तेजी से नहीं होती तो हमें दिखता नहीं, लेकिन हीट प्रोड्यूस होती है, सेम प्रोसेस है बट स्लोली होती है। अब एक्टिविटी 6.1 देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 6.1, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। स्ट्रॉ है, ठीक है, मैच स्टिक्स है, केरोसिन ऑयल है, पेपर है, आयरन नेल्स है, स्टोन पीसेस है एंड ग्लास है। तो इतनी सारी चीजें हैं, स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, अपने टीचर के उसमें सुपरविजन में, उनके प्रेजेंस में, ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल्स वन बाय वन। तो अब हमने धीरे धीरे करके इन सब मटेरियल्स को क्या करना शुरू करा, बर्न करने की कोशिश करा, ठीक है। तो इन सब मटेरियल्स को धीरे धीरे हमने क्या करने की कोशिश करा, बर्न करने की कोशिश किया। इफ कंबस्शन टेक्स प्लेस, मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल। जिस भी चीज का कंबस्शन हो जाए उसके आगे क्या कर दो, कंबस्टिबल लिख देते हैं। अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल, जिसका कंबस्शन ना हो वो क्या है, नॉन कंबस्टिबल। तो अब हम इस तरीके से देखते हैं क्या क्या चीजें कंबस्टिबल हैं और क्या चीजें नॉन कंबस्टिबल है, कौन सी चीजें जल सकती हैं, कौन सी चीजें नहीं जल सकती हैं। तो ये हमारी टेबल 6.1 है। अब देखते हैं कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। वुड क्या जलेगी कि नहीं जलेगी, यस जलेगी। पेपर जलेगा कि नहीं जलेगा, यस। आयरन नेल्स नहीं जलेंगी। केरोसिन, तो इसीलिए मैंने नॉन कंबस्टिबल पे राइट टिक लगाया। केरोसिन ऑयल जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा, ठीक है। स्टोन पीस नहीं जलेगा, नॉन कंबस्टिबल है। स्ट्रॉ जल जाएगा। चारकोल यस जल जाएगा। मैच स्टिक्स जल जाएंगी। ग्लास नहीं जलेगा, नॉन कंबस्टिबल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुछ चीजें नॉन कंबस्टिबल है, आयरन नेल्स, स्टोन पीस एंड ग्लास, कुछ चीजें क्या है, नॉन कंबस्टिबल है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल। तो ऐसा सोच के देखिए कौन कौन सी चीजें जो और कंबस्टिबल है। यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1, तो उसे भी इसमें टेबल में ऐड किया जा सकता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्शन टेक्स प्लेस। तो अब हमने कंडीशन ढूंढनी है। देखिए कंबस्शन तो हमें पता चल गया, एक तो ऑक्सीजन चाहिए, एक हमें फ्यूल चाहिए। तो ऑक्सीजन तो हर वक्त रखी रहती है, एयर में रहती है। वुड भी है, वुड भी हर वक्त रखी रहती है, तो हर समय कंबस्शन क्यों नहीं हो रहा। तो अब हमें ढूंढनी है कि क्या क्या कंडीशन है जिसमें कंबस्शन होता है, ठीक है। कंबस्शन की कंडीशंस ढूंढनी है। तो अब इसे समझने के लिए देखते हैं एक्टिविटी 6.2, कॉशन। इसमें आपको चेतावनी दी गई है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द बर्निंग कैंडल। तो जब बर्निंग कैंडल को हैंडल करें यानी उसको यूज करें तो उस समय हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। फिक्स अ कैंडल ऑन अ टेबल, तो हमने कैंडल क्या कर दी, टेबल पर फिक्स कर दी। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, एक वुडन ये है टेबल ली। वुडन टेबल पे हमने ये कैंडल रख दी, कैंडल रख के जला दी। सबसे पहले केस में हमने क्या करा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या करा है, हमने क्या करा है कि कुछ स्टिक्स रखी हैं, पेंसिल रख दी या कुछ वुडन स्टिक्स रख दी और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक ग्लास रख दिया।
ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। तो ग्लास चिमनी रख दी यानी ग्लास रख दिया और फिर उसे देखा, तो ये हमारा फर्स्ट केस है। कैंडल जलाई, उसके ऊपर ग्लास उल्टा करके रखा, लेकिन हमने एक और चीज भी रखी है कि हमने उसको जो है हमने उसके नीचे यहाँ पे ये वुडन स्टिक्स भी रखी हैं। और वुडन ब्लॉक्स या वुडन स्टिक्स क्यों रखी है? सच ए वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी, तो इसके नीचे से एयर एंटर हो सकती है, इसमें जा सकती है। तो इस तरीके से हमने रखा है कि इसके नीचे से एयर इसमें जा पाए। अब देखिए, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। इस केस में फ्लेम को क्या होता है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। तो सेकंड टाइम में हमने क्या करा, तो पहले केस में हमने मोमबत्ती जलाई, कैंडल जलाई, टेबल पे रख दी, उसके नीचे वुडन ब्लॉक्स रखा है और उसके ऊपर ग्लास रख दिया रिवर्स करके, लेकिन ऐसे रखा कि उसके नीचे से एयर जा पाए। सेकंड केस में क्या करा हमने, ये वुडन ब्लॉक्स हटा दिए। नाउ रिमूव द वुडन ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन टेबल। तो इस बार हमने क्या कर दिया, हमने जो है सेम वही काम करा कि इसको जो है इमीडिएटली वो वहां रख दिया, इसे बंद कर दिया। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, इस केस में हम फ्लेम को देखते रहते हैं। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। इस लास्ट वाले में क्या है, पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी फिगर 2C, वॉच द फ्लेम अगेन। तो ग्लास प्लेट हमने रख दी चिमनी के ऊपर और उसे भी देखते रहे। वॉट डज हैपन इन 3 केसेस, तो इन 3 केसेस में क्या होता है। ठीक है, 3 केसेस हमने देखे, इन 3 केसेस में क्या होता है। What does happen in these 3 cases? Does the flame flicker off? Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything at all about the role played in air in the process of burning? तो अब हमें इसे समझने की जरूरत है, क्या फ्लेम फ्लिकर कर रही थी, फ्लिकर का मतलब वो हिल रही थी बहुत ज्यादा। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, क्या वो फ्लिकर और स्मोक दोनों दे रही थी। डज इट बर्न अफेक्टेड अनअफेक्टेड, क्या वो पहले जैसे ही बर्न कर रही थी। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल द रोल प्लेड बाई एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, तो क्या आप इसमें एयर के का प्रोसेस बता सकते हो, इसकी बर्निंग में एयर का क्या प्रोसेस था। ठीक है, तो एयर का क्या रोल था इस प्रोसेस में। वी फाइंड दैट फॉर कंबस्शन एयर इज नेसेसरी, कंबस्शन के लिए क्या होता है, एयर नेसेसरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, तो जब नीचे से एयर एंटर कर सकती थी तो क्या था, कैंडल फ्रीली बर्न हो रही थी। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस अ स्मोक, तो नीचे से जब एयर एंटर नहीं कर पा रही थी तो क्या हो रहा था कि फ्लेम फ्लिकर कर रही थी। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल, तो केस सी में क्या हुआ, फ्लेम जो है बंद हो जाती है क्योंकि एयर अवेलेबल नहीं थी। तो एक बारी फिर से डायग्राम देख के समझते हैं और इसको घर पे आप कैसे कर सकते हो वो भी आपको मैं बताता हूं। देखिए इन्होंने क्या करा है कि फर्स्ट केस में टेबल ली, टेबल पे कैंडल लगा दी, कैंडल बर्न हो रही है। अब इसमें क्या करा हमने, ये चिमनी रखी, ग्लास चिमनी रखी, बट इन्होंने क्या खास बात करी है कि ये ग्लास चिमनी दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड से ओपन है, और जनरली ऐसी ग्लास चिमनी ढूंढना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है इस वाले में, क्या होता है कि नीचे से एयर इसमें जा सकती है कैंडल में और ऊपर से एयर निकल सकती है, तो दोनों साइड से एयर का पासेज है। तो क्या होगा कि यहां से एयर इसको मिल रही है जलने के लिए नीचे से, और कैंडल बहुत अच्छे से जल रही है और ऊपर से इसका धुआं निकल पा रहा है। सेकंड केस में क्या है कि इसको नीचे से एयर मिलनी बंद हो गई क्योंकि हमने वुडन ब्लॉक हटा दिए। हाँ, ऊपर से थोड़ी सी एयर मिल रही है, लेकिन ऊपर की एयर से जो है फ्लेम पे प्रॉब्लम क्या होती है कि फ्लेम धुएं के साथ जलती है। तीसरे केस में क्या हुआ,
हमने इसको एयर बिल्कुल ही बंद कर दी एक ग्लास लिड से ढककर। तो ग्लास लिड से जैसे ही ढक के नीचे से एयर क्रॉस हो गई, ऊपर से एयर क्रॉस हो गई। इसमें दोनों साइड से एयर मिल रही है, इसमें केवल ऊपर से एयर मिल रही है, इसमें नीचे से नहीं मिल रही। इसमें दोनों साइड से एयर मिलना बंद हो गई, तो कैंडल क्या हो गई, बंद हो गई, कैंडल बंद हो चुकी है। इधर कैंडल जल तो रही है बट स्मोक के साथ जल रही है। अब घर पे आप कैसे कर सकते हैं, घर पे आपको इस टाइप की चिमनी नहीं मिलेगी अब जो दोनों साइड से ओपन हो। तो आप सिंपली कर क्या सकते हैं, कैंडल जलाएं। कैंडल जलाने के बाद यहाँ नीचे वुडन स्टिक पे जो है ये ग्लास रख के, एक नॉर्मल ग्लास ले लीजिए कांच का, और रिवर्स करके रख दीजिए जिसमें नीचे स्पेस हो, नीचे स्पेस हो। कैंडल को देखिए वो जलती रहेगी। से ये वाला केस हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी दोनों साइड से ओपन नहीं है, लेकिन जब ग्लास को रिवर्स करेंगे तो दूसरी साइड बंद हो जाएगी, नीचे से भी बंद हो जाएगी और कैंडल आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये फर्स्ट केस और थर्ड केस हम अपने घर में एक ग्लास को रिवर्स करके कर सकते हैं।